हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक का पार्ट 10। यहाँ हम अपने फर्स्ट सीन में देखते हैं कि जो येन है उसको जो आंटी है उसको लंच करा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा पिटा होता है तो उसके फेस में दर्द हो रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो तभी जो उसकी आंटी वो कहती है कि देखो तुम्हें पता है कि तुम जो लिन से कभी जीत नहीं सकते, फिर भी पता नहीं तुम उससे बार बार क्यों लड़ाई करते रहते हो। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि जो मीना है उसकी कोई खबर मिली। तो यहाँ पर जो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तो यहाँ पे जो आंटी है वो कहती है कि ना तुम्हें ना थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। और वो ये बात कह के वहाँ से चली जाती है, मतलब कि उसकी हालत बुरी होती है तो वो आंटी भी इसको डांट रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो येन है उसको बार बार मीना की याद आ रही होती है। वो सोचता है कि वो मीना को ऐसे नहीं जाने देगा, वो मीना के पास जरूर जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मीना है वो नेट की चोटी बना रही होती है। तो जब उसकी चोटी बना रही होती है तो उसको अपनी सिस्टर की याद आ जाती है, कैसे उसकी सिस्टर जो थी नैन जो थी उसके हमेशा चोटी बनाती थी और कैसे हमेशा प्यार से रहते थे। एकदम से जो हमारी मीना है वो नैर को देखती है तो वो रो रही होती है। तो उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो बोलती है कि ना मेरे को ना मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो यहाँ पे जो मीना वो कहती है कि तुम लिन से क्यों नहीं कहती हो कि वो तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दे, जहाँ पे तुम अच्छे मतलब अपनी बहन से अपने फादर से वापस मिल पाओ। तो यहाँ पे जो नैर के वो कहती है कि वो मुझे क्यों जाने देगा, क्योंकि वो तो मेरा मतलब कि उधार भी कम नहीं कर रहा है, तुम सोचो कि वो मेरे को ऐसे जाने देगा। तो यहाँ पे जो हमारी मीना वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो लिन है वो तुमको सीक्रेटली पसंद करता है, प्यार करता है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहते हैं कि तुम्हें पता है उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। तो कहती है कौन है। तो बताती है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो बहुत बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस है और मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो हमारी मीना वो कहती है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बंदा सिर्फ मॉडल और एक्ट्रेस को पसंद करे, कुछ लोग जो है अच्छे दिल को भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर वो दोनों जो है अपनी बात को कहते हुए कहते हैं कि चलो छोड़ो ना, हमें किसकी जरूरत है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यूतापोंग है वो वहीं पर रह रहा होता है, मतलब जो उसका बहुत खुफिया सा घर होता है जहाँ पे वो छुपे हुए होते हैं। यहाँ पे जो उनका सर्वेंट उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे जो सर्वेंट है जो है उनकी हेल्प करता है और मतलब मार्केट वगैरह से जितना भी सामान लाना होता है तो वो खुद लाता है। उनसे हमेशा कहता है कि आप लोग अंदर रहिए, उनको गन वगैरह भी देता है कि अगर कोई परेशानी हो तो आप जो है मुझे ज़रूर बता देना। तो जैसे ही जो सर्वेंट है घर का ताला वगैरह लगा के मार्केट जा रहा होता है तो दरवाज़ा खोलता है। तो वहाँ पे जो है लिन के बंदे पहुँच जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये बताओ क्या यूतापोंग और जो उसकी बेटी नैन है वो यहाँ पे आई है। तो ये जो बात होती है सारी की सारी यूतापोंग और नैन जो सुन लेती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर जो सर्वेंट है वो कहता है कि कोई भी अंदर नहीं है और वो लोग जो है हाँ यहाँ पे रुके हुए थे पर वो कल ही यहाँ से वापस भाग चुके हैं। और यहाँ पे जो दोनों का बिल्कुल पहरा मतलब कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडे से पड़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज तो भाई हम पकड़े गए, क्योंकि उस घर से भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता। और यहाँ पे जो बंदा होता है लिन का बंदा होता है वो सर्वेंट को अच्छे से डरा देता है, कहता है कि अगर अंदर कोई हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो लोग जो है समझ नहीं पा रहे होते कि वो कहाँ छुपे हैं। और जो नैन है वो तो पहले बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर हो जाते हैं, उसको कुछ पता नहीं रहता, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है और वो समझ नहीं पा रही होती वो क्या करे। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो लिन का बंदा है वो सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से ये दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर वो जो सर्वेंट है वो भी अलग एटीट्यूड में होता है, दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता। वो कहता है कि वो अंदर नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार होता है और वो दरवाज़ा खोल देता है, जो ताला होता है उसका लॉक खोल देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन के बंदे हैं वो अंदर घुसते हैं, वो चारों तरफ फैल जाते हैं क्योंकि उन्हें घर चेक करना होता है कि एक्चुअल में नैन और वहाँ पे यूतापोंग है या नहीं है। और वहाँ पे जो यूतापोंग और जो नैन है वो बेड के नीचे घुस जाते हैं, वहाँ पे छिप जाते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा डर भी रहे होते हैं क्योंकि आज जो फाइनली वो पकड़ने वाले होते हैं, मतलब पकड़े जाने वाले होते हैं। पर यहाँ पे जो सर्वेंट है वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि वो कल तक यहाँ पे रुके हुए थे पर वो आज ही यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ पे जो हमारा जो लिन का बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा डर आता है, कहता है कि देखो अगर वो मुझे मिल गए ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नीचे जो है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और एकदम से जो वो फायरिंग कर देता है। यहाँ पे जो नैन है उसको लगता है कि शायद वो जो सर्वेंट है वो मर गया है, पर एक्चुअल में जो बंदा है मतलब वो जो गुंडा होता है उसने फायरिंग हवा की तरफ की होती है। यहाँ पे वो कहता है कि सर्वेंट कहता है कि मैं मरना थोड़ी चाहूँगा उन लोगों के लिए, मैं सच बोल रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉडीगार्ड है मतलब जो गुंडा होता है वो मान जाता है कि हाँ ठीक है वो यहाँ पे नहीं होंगे, पर अगर तुम्हें वो दिखें या फिर तुम्हें उनका कुछ पता हो तो हमें बता देना। और वो लोग जो है वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी जो यहाँ पे वो बंदा होता है उसका ध्यान जो एकदम से बेड की तरफ जाता है, उसको लगता है कि शायद वो बेड के नीचे छुपे हो सकते हैं, पर फिर भी वो चेक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जैसे ही वो जाने लगते हैं तो नैन की सांस में सांस आती है। तभी जो सर्वेंट है उस बंदे के पास आता है और कहता है कि आप ना मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, अगर मुझे वो लोग दिखेंगे तो मैं आपको जो है कांटेक्ट करके बता दूंगा कि वो लोग कहाँ पे हैं और कहाँ पर नहीं है। और उनको जो है वहाँ से भगा देता है, मतलब कि एक तरीके से भेज देता है और उनको भरोसा दिला देता है कि उस सर्वेंट को कुछ भी नहीं पता है। फिर वो अंदर आता है गेट वगैरह लॉक करके और कहता है कि यूतापोंग से कहता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और फिर जो यहाँ पे नैन है फिर से वो कहती है कि फादर हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे, कब तक इन लोगों से भागते रहेंगे, यहाँ हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है और मतलब हमारा कुछ पता नहीं है कि कब लोग हमें पकड़ ले, मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ। यहाँ पे जो यूतापोंग है हमेशा की तरह उसकी किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है। तो यहाँ पे जो हमारा
नैन है वो कहती है कि हम कुछ करते क्यों नहीं है, हम मतलब कि यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हैं, मतलब यहाँ मतलब इन लोगों से हमेशा कब तक छुपते रहेंगे, काम करते हैं हम सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो यूतापोंग है वो कहता है कि तुम मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब मत करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाओ, और उसको डांट के वहाँ से भगा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैन है वो वॉशरूम में जाती है, वो रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर वो इतनी खूबसूरत ना होती तो कभी भी लिन उसके पीछे ना पड़ा होता, और उसकी जगह पे उसकी बहन को वहाँ पे मतलब उनकी इतने सारे काम ना करने होते हैं। उसे पता नहीं होता कि भाई उसकी बहन कैसी है कैसी नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो कहती है कि प्लीज़ नैर मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम फंसी हुई हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है बैठ के अपने फ़ोन में नैर के फ़ोटो देख रहा होता है। उसके फ़ोन में सिर्फ नैर के फ़ोटो होते हैं, उनको देखे जा रहा होता है। तभी एकदम से जोंगसिंग आ जाता है और उसे देखते वो अपने फ़ोटो को छुपा लेता है। यहाँ पे जो जोंगसिंग है उससे पूछता है कि क्या बात है, सुबह सुबह बड़ा अच्छा मूड है तुम्हारा। फिर से कहता है कि आज जो है हमारी एक पुलिस के मतलब बंदे से मतलब चीफ पुलिस से आज हमारी मीटिंग है, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लिन है वो कहता है कि देखो मैं उस मीटिंग में नहीं आऊँगा क्योंकि आज मेरा थोड़ा घूमने का प्लान है, मैं मंदिर वगैरह जाऊँगा और साथ में होटल वगैरह में खाना खाने जाऊँगा, क्योंकि उसने जो है नैर्क से के साथ प्लान बनाया होता है कि वो उसको रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, पर वो जो जोंगसिंग को नहीं बताता कि वो नैर्क को भी अपने साथ लेके जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो फिलहाल में वही उसकी ड्राइवर होती है, बड़े अच्छे मूड से उसका इंतजार कर रही होती है। उसका मूड बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि उसका मूड इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जिस दिन भी वो लिन के लिए कार चलाएगी उस दिन उसे पूरे के पूरे 20,000 पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे जो हमारा लिन है वो भी उसको देख के खुश होता है, क्योंकि फिलहाल वो जो है नैर्क की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको पसंद करने लगता है, इसलिए जो है उसको देख के उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे जो है जो हमारी नैर्क है उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग बॉस। तो यहाँ पे जो लिन है उसकी फिर और बतीसी सी चमक जाती है और वो जो है गाड़ी में बैठ के मंदिर जाने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जो है वहाँ के टेम्पल में आ जाते हैं, मंदिर में आ जाते हैं, जिनके साथ बहुत सारे उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह आए होते हैं। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो लिन है वो मंदिर के अंदर आ जाता है और जो उनके रिचुअल्स वगैरह होते हैं अगरबत्ती वगैरह जला के उन सबको करने लगते हैं। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है वो नैर्क से कहता है कि तुम भी मेरे साथ पूजा कर सकती हो। तो यहाँ पे जो लिन है वो नैर्क है उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई इतने सारे बॉडीगार्ड्स भी इसके साथ, पर इसने मेरे को ही अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसके साथ बैठ के पूजा कर सकूँ। दोनों जो है अगरबत्ती वगैरह जला के भगवान के सामने अपने प्रे वगैरह करने लगते हैं। यहाँ पे जो नैर्क है उसको थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसको बाकी सारे सर्वेंट्स टाइप ही है, जैसे उसके भाई सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है, उसको थोड़ी ज़्यादा केयर करता है उसकी। और फिर वो जो दोनों जो है वहाँ पूजा वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो लिन को देख रही होती है, उसका ध्यान जो है बार बार लिन की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग भी बजने लगता है, गाना बजने लगता है रोमांटिक सा। जो लिन है वो भी बार बार नैर्क की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि ये जो सीन होते हैं वो सिर्फ उन दोनों के होते हैं, मतलब हीरो हीरोइन के सीन होते हैं। तभी एकदम से हम देखते हैं जैसे वो मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं तो नैर्क का पैर थोड़ा सा फिसल जाता है। तो यहाँ पे जो लिन है उसकी हेल्प करता है, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से वो रोमांटिक सा गाना बजने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो नैर्क से कहता है कि जो है मेरे को भूख लगी है, हम दोनों जो है रेस्टोरेंट जा रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट का नाम लेता है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि हाँ मैं भी जब डिलीवरी करने जाती हूँ तो मैंने देखा है कि उस रेस्टोरेंट में काफ़ी रिच लोग आते हैं खाना खाने के लिए। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है वो पूछता है क्या तुमने कभी उस रेस्टोरेंट में खाना खाया? तो वो कहती है कि नहीं, वो उसका जो खाना है थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे लिन कहता है कि चलो कोई नहीं, आज तुम मेरे साथ वहाँ पे लंच करना। तो यहाँ पे जो है पहले नैर्क मना करती है कि मैं आपके साथ लंच कैसे कर सकती हूँ, पर फिर वो थोड़ी देर बाद राजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है लंच करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे लिन है उससे कहता है कि यहाँ की जो डक है उसको ट्राई करके देखो। तो जब नैर्क है उसको खाती है तो कहती है अरे वाह तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि अच्छा इतनी टेस्टी तो तुम सारी की सारी खा लो। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि ऐसा ही खाना हमारे यहाँ पे भी मिलता है जहाँ पे मैं रहा करती थी। जब मैं अपने घर वापस जाऊंगी तो देखो मैं तुम्हें भी किसी न किसी दिन अपने यहाँ के खाना खिलाऊंगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लिन है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा इतना सारा उधार वापस करके मतलब अपने घर जा पाओगी? तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है अच्छा मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं किस लिए कर रही हूँ? ताकि मैं अपने घर वालों से मतलब अपने फादर से अपने सिस्टर से वापस मिल पाऊँ। मुझे उन लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे अपने मतलब फैमिली की और साथ में अपने फ्रेंडों की। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको ये बात थोड़ी बुरी सी लगती है, उसको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को मैं इतने प्यार से ट्रीट कर रहा हूँ, इसको तब भी अपने यहाँ की बात याद आ रही है और एकदम से उसको इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो जो है वहाँ से उठ के चला जाता है। कहता है मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम खाना खा के जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको ऐसा लगता है कि शायद जो लिन है वो इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसका पैसा दिया भी नहीं वहाँ से भाग जाएगी। और वो जल्दी जल्दी से जो है वो कार में वापस जाती है और जो है लिन से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। कहती है कि देखो लिन मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पक्का तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी भी तुम्हारे पैसे दिए बिना नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारा सारा का सारा उधार वापस कर दूंगी। तो यहाँ पे जो लिन है उसको उसकी बात पे इतना गुस्सा आ रहा होता है, उसे बोलना ही पसंद नहीं करता। वो कहता है कि तुम ऐसे क्या काम करती हो जो तुम मेरा इतना सारा उधार ऐसे वापस कर दोगी? तो यहाँ पे जो हमारी
नैर क्या वो कहती है कि देखो तुम मुझसे बहस मत करो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, तुम्हें जिस भी बात का बुरा लगा हो, पर मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगी, और प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो, अपना मूड खराब मत करो। पर हमें यहाँ पे देख के लगता है कि नैर के दूर जाने की बात से जो लिन है वो बहुत ज़्यादा खपा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से से में हो जाता है, और वो इवनली वो जब रात में सोने जा रहा होता है उसे बार बार नैर की वही बात याद आ रही होती है कि मैं अपने घर वापस जाऊँगी तो ये करूँगी, मेरे को अपनी बहन की याद आ रही है, अपने फादर की याद आ रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है इतने अच्छे से रख रहा हूँ मैं इसको, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जा रहा हूँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये क्यों नहीं रह रही है। फिर एकदम से उसको अपने मदर की याद आ जाती है, अपनी माँ की याद आ जाती है कि क्योंकि उसकी मॉम जो थी वो भी दूसरी कंट्री से थी, अब वो भी उसके फादर को छोड़ के चली गई थी, क्योंकि वो भी वहाँ पे अब जहाँ पे वो रह रहा होता है वहाँ पे रहना नहीं चाहती थी, मतलब एक माफिया वाले बंदे के साथ, जबकि उसके फादर जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर वो उनको छोड़ के चली गई थी। तो वो सोचता है कि शायद नैर्क भी उसके साथ ऐसे ही करेगी, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर ले, जैसे उसके फादर ने कुछ भी किया फिर भी उसकी मॉम उसके साथ नहीं रही, इतना मतलब कहने पर भी, इतना प्यार करने पर भी, ऐसे शायद नैर्क भी उसके साथ ना करे। और उसको अपने फादर के मतलब वो सीन से याद आने लगते हैं कि कैसे उसके फादर उसकी मॉम से कहते रहे कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जब वो नैर्क को अपनी मॉम से थोड़ा थोड़ा कंपेयर करने लगता है, वो सोचता है कि मैं जो है नैर्क को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो येन है वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है, उसको बार बार वो जो है मीना की याद आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि जब वो बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस हालत में था, तब जो मीना है उसको बार बार उठा रही थी कि प्लीज़ जो येन उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया, प्लीज़ उठ जाओ। तो वो सोचता है कि यार मीना भी है, थोड़ी बहुत मुझे पसंद करती है, उसके दिमाग में सिर्फ हर टाइम मीना मीना चलती रहती है। तो तभी जो आंटी आती तो यहाँ पे जो येन फिर से पूछता है कि मीना कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आंटी वो बताते हैं कि देखो जो मीना है, अब जो है जो लिन है उसने किसी सेफ जगह पे छोड़ दिया और किसी को नहीं पता है कि वो सेफ जगह कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि वो सेफ हाउस कहाँ है। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ पे जो उसकी आंटी है वो गुस्से में चली जाती, कहती है कि तुम उस बच्चे के पीछे मत पड़े रहो, वो तुम्हें नहीं चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जो येन है वो कॉल करता है लिन के पास, उससे कहता है कि जो मीना है मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, जो मीना है वो क्यूबिक की गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि देखो चाहे तुम कितने भी पैसे ले लो, उसे मुझे वापस कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि तुम जैसा बंदा किसी से मतलब कोई चीज़ मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो लिन है उसका फ़ोन कट कर देता है। तो यहाँ पे जो लिन है उसको रियलाइज़ होता है कि जो येन है उसको मीना ज़रूर चाहिए। और एकदम से वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जो मीना है वो कोई नॉर्मल बंदी नहीं है, मतलब वैसे तो उसने सिर्फ उससे उधार लिया है, पर वो उसे इतना पसंद करता है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है, येन और मीना का जो केस है वो लिन और नैर्क के साथ कंपेयर करने लगता है, उन पर हंसने लगता है। तो यहाँ पे जो लिन है वो समझ जाता है कि जो जोंगसिंग है उसका मजाक बना रहा है, तो उसको टीज कर रहा है, फिर से उसको छेड़ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा लेना अपने फिर से गॉगल्स लगा के वहाँ से निकल लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मीना है वो उस जगह पे रह रही होती है जहाँ पे लिन ने उसको रखा होता है, वो सेफ जगह पे रह रही होती है। यहाँ पे जो है हमारी नैर्क उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि यहाँ पे तुम्हें रहने में कैसा लग रहा है, यहाँ पे कितना अच्छा है ना। तो फिर यहाँ पे जो हमारी नैर्क है कहती है कि जो लिन है वो कितना अच्छा है। तो तभी यहाँ पे जो मीना है वो कहती है कि पर मैं ना तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मुझे यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे तभी जो हमारा नैर्क है वो कहती है कि नहीं तुम यहाँ पे ठीक हो। तो तभी यहाँ पे जो हमारी मीना है वो पूछती है कि जो येन है वो कैसा है। तो तभी नैर्क कहती है कि वैसे तो तुम येन को पसंद नहीं करती और बार बार सिर्फ उसी की बात क्यों करती रहती हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं सिर्फ ऐसी नॉर्मली पूछ रही हूँ। तभी जो नैर्क है वो कहती है कि मुझे कुछ काम है और मैं जा रही हूँ। तो वहाँ से वो चली जाती है। फिर भी जो हमारी मीना है उसके दिमाग में जो है, उसके दिमाग में भी येन की तरह वही येन घूम रहा होता है, उसको बार बार येन की बातें याद आ रही होती है। तो वो सोचती है कि यार येन ने उसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसको बार बार उसी की क्यों याद आ रही है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। पर फिर भी वो भी थोड़ा थोड़ा येन को पसंद करने लगती है, क्योंकि जो येन है उसको पागलों की तरह प्यार करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो शूटर था जो लिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, वो एक जगह घर में छुपा हुआ होता है। तो जो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है उस कैन फूड को खाते खाते, और उसकी मजबूरी होती है क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा या तो वैन के बंदे उसे मार देंगे या फिर लिन के बंदे। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि वो कैसे बाहर निकले, क्योंकि वो उस खाने से पक चुका होता है और उसको कोई भी मतलब बाहर नहीं जा पा रहा होता है। और उसको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तभी एकदम से उसकी डोरबेल बजती है। तो जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो और कोई नहीं, जिस घर में वो रह रहा होता है वो उसके मकान मालिक होते हैं। तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे लिए कुछ बाहर से लेके आऊँ, कोई दवाई वगैरह। तो वो कहता है कि नहीं बस फीवर वगैरह की दवाई ले आना और पेट दर्द की दवाई ले आना। और जो है वो उन अंकल को वहाँ से भगा देता है। यहाँ पे जो चिंकू होता है, मतलब जो शूटर होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कब तक इस कैन फूड को खाऊं। सारे के सारे कैन फूड को फेंक देता है, क्योंकि बोर हो चुका होता है डेली एक ही खाना खाते खाते। और उसको जो है बाहर घूमने की आदत होती है, वो बाहर नहीं जा पा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं कैसे जाऊँ। और फिर तभी जो है वो कुछ अपने ऑर्डर प्लेस करता है खाने वगैरह के, और फिर से ना चाहते भी उसे वही कैन फूड खाना पड़ता है जो उसके मुँह से बाहर आ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत भद्दा लग रहा होता है। डेली कोई भी खाना, ऑब्वियसली सी बात है हर बंदे को बुरा ही लगेगा।
फिर भी उसको मजबूरी में वो ही खाना खाना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना काम कर रही होती है और वो जो ना बार बार अपनी फ्रेंड की तरफ देख रही होती है, क्योंकि वो जो है लिन के बारे में सोच रही होती है कि कल रात जो लिन है वो मेरे ऊपर बार बार गुस्सा क्यों कर रहा था। तो बार बार ये सोचते सोचते जो अपने फ्रेंड की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार शुरू में तो वो इतना खुश था, बाद में वो पता नहीं एकदम से क्यों गुस्सा हो गया, यार वो चाहता क्या है क्या नहीं चाहता। और ये सारी बात सोचते सोचते बार बार वो अपने उस फ्रेंड को देख रही होती है जिसने उसको डिलीवरी वाले काम में लगाया होता है। तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है वो नोटिस करता है कि जो नैर्क है उसको बार बार देख रही है। तो एकदम से जो उसका फ्रेंड है उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कोई बंदा है जो तुमसे एकदम से बहुत प्यार से बात कर रहा है, फिर एकदम से तुम पे गुस्सा होने लगता है और तुम्हें ये नहीं पता कि वो गुस्सा किस बात पे हो रहा है, तुमसे प्यार किस बात पे कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जो हमारा वो फ्रेंड होता है, जो उसका फ्रेंड होता है, वो कहता है कि शायद तुम कुछ ऐसी बात कर देती हो जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाता हो, इस वजह से वो गुस्सा करता हो। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि नहीं, मैं नॉर्मली हर बंदे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेती हूँ पर उस बंदे की नहीं समझ पाती। तो यहाँ पे वो कहता है कि शायद तुम वो जो कहना चाहता है, वो जो एक्सप्रेस करना चाहता है वो तुम समझ नहीं पा रही हो, क्या पता वो तुम्हें पसंद करता हो पर तुम उसको उस तरीके से ना पसंद कर पा रही हो। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है शायद ऐसा हो। तो एकदम से वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ वो बंदा कौन है। तो वो कहती है कि पता नहीं कौन है, मैं तुम्हें नहीं बता रही, मेरा फ्रेंड है स्कूल का। तभी यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है वो कहता है कि पता है मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तुम मुझे भी बताओ। मैं ना एक जगह डिलीवरी करने जाता हूँ, पिछले 1 महीने से हर हफ्ते जाता हूँ और वहाँ पे ना वो बंदा कभी भी मुझसे मिलने बाहर नहीं आता। वो जो है अपना पैकेज जो है बाहर ही छुड़वा देता है और वो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाता। मुझे लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर उसको कोई परेशानी है, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो सोचते हैं कि वो ज़रूर जो है वो शूटर वगैरह में से एक हो सकता है, क्योंकि वही बंदा बाहर नहीं आना चाहेगा, या तो जो बीमार हो या फिर वो किसी से डरता हो। तो एकदम से वो कहती है कि मुझे चलना इंपॉर्टेंट काम है। वो जो बाइसिकल पे बैठती है और भागते हुए फिर से लिन के ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ पे जैसे भागते भागते जाती है तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे कहते हैं कि मुझे लिन से मिलना है। तो यहाँ पे जो वो बंदा होता है वो कहता है कि आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तभी वहाँ पे जो दूसरी वाली उसकी असिस्टेंट होती है वो कहती है कि नहीं आप अंदर जाके बैठ सकती हो। और यहाँ पे जो नैर्क है वो अंदर जाके बैठ जाती है और जो असिस्टेंट उसको डांटती है, कहती है तुम्हें पता नहीं है कि ये जो लिन है उसकी जो है ये इंपॉर्टेंट बंदी है, अगर तुम ऐसा कुछ कहोगे तो वो जो है तुम्हें काम से निकाल देंगे, और उसको वार्न करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो लिन के ऑफिस में बैठ जाती है। जब उसके ऑफिस में बैठी होती है तो तभी जो है अपनी सिस्टर का फोटो देखती है जो टेबल पे उल्टा पड़ा हुआ होता है। तो वो सोचती है कि यार लिन कितना बेकार इंसान है, कमीना इंसान है, अभी मेरी बहन को भूल नहीं पाया है। तो यहाँ पे जो फोटो वापस रख देती है और इतने में ही वहाँ पे हमारा लिन आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या देख रही हो। तो वो बताती है कि ये फोटो गिर गया था तो मैं उसको देख रही थी। तो तभी जो लिन है उसको फोटो को दोबारा से पलट के रख देता है, कहता है कि मुझे अब तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो वहाँ पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे तभी यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि यार तुम एक्टिंग करती हो ऐसे बुद्धू बनने की, या फिर तुम सच में बुद्धू हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। वो मतलब अपना एक तरीके से फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती है क्या। तो यहाँ पे जो हमारा नैर्क है वो कहती है मुझे तो फीलिंग सिर्फ तब समझ में आएगी जब तुम मेरा उधार वापस कर दोगे, मतलब उधार कम कर दोगे। तो यहाँ पे जो एकदम से लेना वो कहता है कि तुम मुझे हेट क्यों करती हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मैं बस तुम्हें ना पसंद करती हूँ ना मैं तुम्हें हेट करती हूँ, बस तुम ना कभी कभी बहुत ज़्यादा अनोइंग लगते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अनोइंग क्यों लगता हूँ। तो एकदम से उससे पहले तो उसे गुस्सा आता है। तो फिर वो जो हमारी नैर्क है वो कहती है तुम मुझे अनोइंग इसलिए लगते हो क्योंकि तुम ना हमेशा एक्टिंग करते रहते हो, पोज देते रहते हो, कहीं भी खड़े हो के हमेशा घूसट सा चेहरा बना के रखते हो, कभी भी गुस्से में आ जाते हो, कभी भी अच्छे मूड में हो जाते हो। तो यहाँ पे जो लिन है उसकी बातों पे हंसने लगता है, कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो यहाँ पे ही जो एकदम से हमारा लिन है उसका जो ध्यान जो है नैर्क के हाथ पे जाता है जो काफ़ी गंदे हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ बहुत गंदे क्यों हो रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं डायरेक्ट ना कंस्ट्रक्शन साइट से काम करते हुए आई हूँ, इसलिए मेरे हाथ थोड़े गंदे हो रहे हैं, मैंने अब तक हाथ धोए भी नहीं है। तो उससे कहता है कि लाओ मुझे अपने हाथ दिखाओ। तो यहाँ पे जो नैर्क है पहले अपने हाथ बहुत साफ करती है उसको देने से पहले, और हाथ साफ करने के बाद उसको देती है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है अपने हैंकी से उसके हाथ साफ करता है, और जब उसके हाथ साफ कर रहा होता है तो एकदम से कहता है कि यार तुम्हारे जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा रफ है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको ये बात सुन के थोड़ी शर्म सी आ जाती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती हूँ, कोई भी लड़की जिसको थोड़ा ऐसा कोई लड़का बोल देता है तो शर्म सी आती है, वो एकदम से शर्मा जाती है और बहुत ज़्यादा एम्बेरेस फील करती है। फिर वो कहती है अरे मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम के लिए आई थी, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जो है तुम्हारा जो शूटर था जो तुम पे गोली चलाने की कोशिश कर रहा था वो बंदा मिल गया है। तो यहाँ पे वो बताती है कि जो उसका एक फ्रेंड है वो डिलीवरी वगैरह करता है, वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे जो
वो बताती है कि वो जो ना जब वो डिलीवरी करने के लिए जाता है तो वो बंदा जो कभी भी बाहर नहीं आता और ना ही अपना मतलब पार्सल लेने के लिए आता है, और कहता है कि जो पार्सल है उसको वहीं पे छोड़ दो, और उसकी जगह जो उसका मकान मालिक है वो पार्सल लेने आता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा लगातार इतने टाइम तक घर में बंद रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा बीमार होगा या फिर उसको जो है किसी से पकड़े जाने का डर होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर तुम्हारा शूटर हो सकता है, क्योंकि उसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि जो दुश्मन है वो भी उसको पकड़ना चाहता है और साथ में हम भी उसको पकड़ना चाहते हैं। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उस बंदे से मतलब हम उस बंदे को चारों तरफ से घेर लें और उसको देख लें कि वो एक्चुअल में वो बंदा तो नहीं है, जो चिंफू किट तो नहीं है। तो यहाँ पे जो लेने वो कहता है कि यार पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमें उस पर शक करना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है वो बीमार हो या फिर उसके फेस पे कुछ निशान वगैरह हो जिसकी वजह से वो बाहर ना आना चाहता हो। तो यहाँ पे जो नैर के वो कहती है कि एक बार हमें देख लेना चाहिए। पर यहाँ पे जो लेन है उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि इस काम को मेरे बंदे संभाल सकते हैं, तुम्हें इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उसको मना कर देता है, उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि देखो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करूंगा। पर यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उससे तब तो हाँ बोल के चली जाती है, तो उसको पता होता है कि जो नैर्क है मानने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फिर हमारी जो नैर्क है वो डैनी के पास जाती है और कहती है कि डैनी को सारी बात बताती है कि देखो मेरे को है ना ऐसा लगता है कि जो एक बंदा है कि जिसके पास मेरा जो फ्रेंड है वो सेम बात बताती है, वो डिलीवरी करने जाता है और वो बंदा कभी भी नीचे नहीं आता। अब तुम्हें बताओ उसके साथ क्या हुआ हो सकता है। तो वो कहता है कि शायद वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो, शायद उसके फेस पे कोई मार्क्स वगैरह हो। तो तभी जो नैर के वो कहते हैं कि शायद कोई उसको पकड़ने के लिए ढूंढ रहा हो और वो डर रहा हो, इस वजह से वो बाहर ना निकल पा रहा हो। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, हर किसी की पंगे में पड़ने की तुम्हारी क्या आदत है, हर किसी के फटे में घुसी चली जाती हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहते हैं बेशक मैं किसी के भी फटे में घुस रही हूँ पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डैनी मना करता है, तो फिर यहाँ पे जो हमारी नैर को उसको मनाती रहती है कि नहीं नहीं तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, उसको मना ही लेती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो जहाँ पे चिंगफू रह रहा होता है उसके मकान मालिक जो अपने घर पे काम मतलब अपने काम करने चले जाते हैं अपने घर छोड़ के, और यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो अपने डिलीवरी वाले फ्रेंड को और साथ में डैनी को ज़बरदस्ती लेके वहाँ पे आई जाती है और कहती है कि अब तुम डिलीवरी करने के लिए जाओ। अब उसका मकान मालिक नहीं है तो अब उसको जो है मतलब जो चिंकू है उसको ना चाहते हुए भी नीचे आना ही पड़ेगा अपना पार्सल लेने के लिए। मतलब वो फुल प्लानिंग के साथ आई होती है, सबके मना करने पर भी वो अपने मन की कर रही होती है, सबको वहाँ पर लेके आ जाती है। तभी वो जो डिलीवरी वाला बंदा होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर हमारा जो डैनी है वो नैर्क से कहता है कि हमें ना पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि हमें ना इतनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन नहीं देनी चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस को नहीं बुला रहे। अगर वो बंदा चिंपू रहेगा ना तो हम ना लिन को कॉल कर देंगे और फिर वो जाने उसका काम जाने, वो जो भी करेगा चिंपू के साथ कर लेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डिलीवरी वाला बंदा होता है वो जो है जाके कॉल करता है और कहता है कि आपका पार्सल आ गया है। तो यहाँ पे जो चिंपू वो कहता है कि जो पार्सल है वो आप ज़मीन पे रख दो और वहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे जो डिलीवरी वाला बंदा होता है वो कहता है कि नहीं मैं पार्सल नहीं ऐसे छोड़ के जा सकता, वो खो भी सकता है, आपको नीचे आना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जो चिंपू वो नीचे जाने लगता है। यहाँ पे जो हमारी नैर्क और डैनी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जो है वो चिंपू को पकड़ लेंगे, पर चिंपू की जगह एक बहुत मोटा सा इंसान मतलब बंदा वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि क्या ये मोटा है चिंपू। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है। तो तभी यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसका ध्यान जाता है कि 3rd फ्लोर से कोई बंदा उनको झाँक के देख रहा है और अपनी दूरबीन से बार बार देख रहा है। तो वो समझ जाती है कि यही वो बंदा है जिसका ये पार्सल है, इसने किसी और बंदे को अपनी जगह पे भेजा है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो एकदम से जो है अपने डिलीवरी वाले फ्रेंड को फ़ोन करती है और कहती है कि ये वो मतलब ये चिंफू नहीं है, ये वो बंदा नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तुम इसे मना करो, इससे अपना पार्सल वापस ले लो, नहीं तो हमें पूरे 1 हफ्ते फिर से रुकना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही तुम्हें यहाँ पे दोबारा डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा कुछ करता हूँ। और तभी जो है वो जो उसका डिलीवरी वाला फ्रेंड है उस मोटे से आदमी से कहता है कि सॉरी आपको जो है ये पार्सल मुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो हूँ गलत पार्सल ले आया हूँ। अभी भी मेरे सर का फ़ोन आया है कि मैंने किसी और बंदे का पार्सल ले आया हूँ। तो यहाँ पे जो बंदा है उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि ऐसे काम किया जाता है कि तुम गलत पार्सल लेके आ गए हो। तो यहाँ पे तभी वो कहता है कि मैं ना कल आपका सही पार्सल लेके आ जाऊँगा और आपको ना एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि हमने आज गलती की है और वो स्पेशल गिफ्ट सिर्फ वही बंदा ले सकता है जिसका रियल पार्सल है। तो आप ना वो उस पार्सल को लेने के लिए आ जाना। तो तभी वो मोटा बंदा कहता है कि नहीं नहीं ये जो पार्सल है मेरा नहीं है, जिस बंदे का है मैं उसे बता दूंगा कि कल उसे स्पेशल गिफ्ट मिलेगा और वो जो है पार्सल लेने के लिए आ जाएगा। तभी वो डिलीवरी वाला फ्रेंड जो है वो अपना डिलीवरी बॉक्स लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डैनी है वो कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसको रोक लिया, नहीं तो पूरे 1 हफ्ते रोकना पड़ता। और तभी हम देखते हैं कि जो चिंकू है वो अपनी दूरबीन से उनको नोटिस कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो समझ जाती है कि इसने हमको देख लिया है। तो यहाँ पे जो डैनी है वो भी डर जाता है, वो कहता है कि हाँ इसने हमें देख लिया है, अब इसको पता चल गया है कि हम इसके ऊपर जासूसी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चिंकू है वो भी सोचता है कि क्या ये लोग मेरे पे जासूसी तो नहीं कर रहे हैं। तो तभी यहाँ पे जो डैनी एकदम से एक्टिंग करने लगता है और सामने से 2 बच्चे आ रहे होते हैं, उनको
हाथ दिखाने लगता है और कहता है कि आ जाओ बेटा, गाड़ी में बैठ जाओ। उन दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठा लेता है और उनको अपने साथ बिठा के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे तभी जो चिंगफू है उसको रियलाइज़ होता है कि शायद ही ये जो बंदा था वो अपने बच्चों को लेने आया था, मतलब अपने बच्चों को पिकअप करने आया था, और उसको थोड़ी रिलीफ का सांस आता है। तभी जो मोटा बंदा उसको बताता है कि कल जो डिलीवरी मैन जो है तुम्हें तुम्हारा रियल पार्सल देके जाएगा और साथ में एक स्पेशल गिफ्ट भी लेके आएगा, इसलिए तुम्हें ही वो पार्सल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चिंगफू है वो कहता है अच्छा ठीक है, और जो है फिर से वो गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी लाइफ एकदम से हेल बन चुकी होती है। वो बिल्कुल भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहा होता है, कहीं अंदर नहीं जा पा रहा होता है, मतलब वो फंस चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा डैनी है उन दोनों बच्चों को उतार देता है, उन दोनों बच्चों को थोड़े से पैसे देता है और थैंक यू बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे वो नेक्स्ट से कहता है कि अच्छा हुआ ये बच्चे हमारी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गए, वरना आज तो हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो दोनों जो है अपनी कार लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो जोंगसिंग से कहता है कि आज जो है नैर को स्कूल में नहीं थी, तो एकदम से जोंगसिंग जो स्माइल करने लगता है। तभी जो लिन है वो कहता है कि नहीं तुम एक बार फिर भी चेक करो कि नैर कहाँ है। तो वो एकदम से उसकी मैम को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या नैर का आज स्कूल आई थी। तो जो उसकी मैम है वो कहती है कि नहीं वो स्कूल नहीं आई थी। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नैर के फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली है, तुम एक बार जरा उसके मैटर पर ध्यान दो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है उससे कहता है कि हमने ना नैन के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना है कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लिन है वो कहता है कि हम नैन को ढूंढना जो है बिल्कुल बंद कर दो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नैर क्या फिर से प्लानिंग करने लगती है कि कैसे करके वो चिंगफू को पकड़े। तो यहाँ पे जो है वो अपने फ्रेंड से कहती है, डिलीवरी वाले फ्रेंड से कहती है कि कल हमें कम से भी कम 2 से 3 लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो उसका डिलीवरी वाला फ्रेंड रहता है वो उससे कहता है कि कोई नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो डैनी है एकदम से उससे कहता है कि देखो तुम रियल क्यूबिक हो, पर मुझे ना आज मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि शायद जो ये बंदा है जो चिंगफू है ये सिर्फ हमसे नहीं छुप रहा है, ये वो दूसरे वाले मतलब जो दुश्मन है लिन का उससे भी छुप रहा है, क्योंकि वो भी अब उसको मारना चाहता होगा। और यहाँ से वो बात करते करते वो चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वैन है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और एकदम से कॉल करता है अपने एक फ्रेंड, मतलब कि जो उसके गुंडे होते हैं उनको कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास जो है चिंगफू का जो है एक एड्रेस आया है, तुम जल्द से जल्द जाओ उस एड्रेस पे और उस चिंगफू को मार दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके गुंडे होते हैं वो तैयारी करने लगते हैं चिंगफू को मारने के लिए, और वो सारे के सारे एक साथ वहाँ पे निकल जाते हैं जो एड्रेस वैन ने उसको भेजा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चिंगफू है अपने उस अपार्टमेंट में जहाँ पे वो रह रहा होता है मस्त लेटा रहता है और ये सोच रहा होता है कि कैसे करके वो कैसे वहाँ से बाहर निकले। उसको काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही होती है क्योंकि उसका कैन फूड खत्म हो चुका होता है और जो आज उसने पार्सल मंगाया होता है वो भी उसको नहीं मिला होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो जितने भी सारे के सारे गुंडे होते हैं वो जो बिल्डिंग होती है उसमें घुस जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं जो चिंगफू होता है और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो चिंगफू है वो भी अपनी दूरबीन से चेक कर रहा होता है कि कोई बाहर मतलब कि कोई घूम तो नहीं रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चिंगफू का जो बैल है वो कोई बजाता है। यहाँ पे जो चिंगफू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं कि जो गुंडे होते हैं वो जैसे दरवाज़ा खुलता है तो एक्चुअल में वो गलत दरवाजे पे होते हैं, वो एक गलत कपल के घर में घुस जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो चिंगफू का दरवाज़ा है वो दूसरे मोटे बंदे ने बजाया होता है, मतलब दोनों तरफ ही गलत बंदे होते हैं, दोनों ही तरफ वो एक सेम गेट पे नहीं पहुँच पाते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वैन के गुंडे होते हैं वो वैन को बताते हैं कि एक्चुअल में जो वैन ने उनको एड्रेस दिया था वो रियल चिंगफू का एड्रेस नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैन है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और फिर सीन जो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो है नैर फिर से प्लानिंग करके आ जाती है चिंगफू को पकड़ने के लिए। यहाँ पे पूरी प्लानिंग उन्होंने की होती है। तभी उसके पास लिन का कॉल आता है और लिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहती है कि मैं ना यहाँ पे चिंगफू को पकड़ने के लिए आई हूँ। तो तभी जो लिन उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि तुम्हें कितना भी समझा लो तुम किसी की बात मानती क्यों नहीं हो और तुम समझ नहीं आता है कि मतलब मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम जल्द से जल्द वापस आओ। तभी हमारी जो नैर का उसका फ़ोन कट कर देती है और जो हमारा लिन है बार बार कॉल करता है पर जो नैर है उसका फ़ोन नहीं उठाती है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा डैनी वो कहता है कि सच में लिन ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में जो उसे तुम मिल गई, तुम जो उसकी सारी की सारी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हो। तभी हम देखते हैं कि जो उसका मकान मालिक होता है चिंगफू का मकान मालिक फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है और जैसे वो वहाँ से निकल जाता है तो वो जो इशारा कर देती है अपने फ्रेंडों को कि आ जाओ और इनके यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए अब आ जाओ, क्योंकि अब कोई बंदा नहीं है जो उसका पार्सल ले सके। फिर हम देखते हैं कि जो उसका डिलीवरी वाला फ्रेंड होता है वो डिलीवरी करने के लिए आ जाता है और जैसे वो उस बैल को बजाता है, उस बैल को बजाता रहता है तो यहाँ पे जो चिंगफू है उसकी नज़र होती है फिर से चारों तरफ होती है, क्योंकि वो कुछ भी सामान लेने से पहले चारों तरफ नज़र रखता है कि कहीं उसको कोई पकड़ने वाला ना आया हो। और उससे कहता है कि तुम जो है पार्सल जो है पीछे वाले गेट से देने के लिए मुझे आ जाओ। और यहाँ पे वो जो फ्रेंड है वो पीछे वाले गेट पर चला जाता है और तभी यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।